स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके लिए एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट एग्ज़ाम और बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है वो 6 टर्म है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये लर्न भी रखना है। साइन थीटा फर्स्ट है, साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। नंबर 4 कॉट थीटा। नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए आपने एल्जेब्रिक वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें अगर हमें 2 साइड पता है तो हम थर्ड साइड को पाइथागोरस से कैलकुलेट कर देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और बाकी 2 साइड क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें से अगर परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, या ये हाइपोटेन्यूज बेस पता है तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड पता है और एक एक्यूट एंगल हमको मालूम है तो हम बाकी कोई भी अदर 2 साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमें ये एंगल पता है थीटा, तो हमेशा ये ध्यान रखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी जो तीसरी साइड है वो बेस होती है। 90 के सामने होगा हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर। अगर सपोज आपको ये दिया है, ये थीटा है, तो अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा। तो आज हम केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म और आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए इनसे कैसे इनको यूज़ करके हम ट्राइंगल की अदर साइड को फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये तो आपकी टर्म है 6। अब साइन थीटा जो होगा वो होगा P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा होगा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा, ठीक है। अब रिवर्स में लिखना शुरू कर देते हैं, नीचे से ऊपर और राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो B अपॉन P, B अपॉन P। सेक थीटा होगा H अपॉन B, H अपॉन B, और कोसेक थीटा होगा H अपॉन P। तो आपने देखा, देखिए ये इसका अपोजिट है, कॉस सेक का अपोजिट है, और साइन कोसेक का अपोजिट है। तो देखिए साइन थीटा होता है 1 अपॉन
कोसेक थीटा, और कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। तो आपने देखा ये दोनों अपोजिट है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए इनकी वैल्यू साइन कॉस में, जो टिक्नोमेट्रिकल टर्म है उनकी वैल्यू साइन कॉस में क्या होती है, ठीक है। तो कॉस और साइन तो कॉस और साइन ही रहेंगे। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो बाद की चार टर्म है इनकी वैल्यू साइन कॉस में ये होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, सेक होता है 1/कॉस, और कोसेक होता है 1/साइन, ठीक है। तो आपको अभी तीन तरह की आइडेंटिटी बताई है। एक तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होगी। तो ये साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर रिवर्स में चलेंगे, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ओके। अब देखिए साइन होता है किसका अपोजिट, कोसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, तो ये वैल्यू होंगी, और इनकी वैल्यू टेन, कॉट, सेक और कोसेक की साइन कॉस में ये होंगी। दैट्स क्लियर। तो देखिए आपको ये फॉर्मूले लर्न भी करने हैं, आइडेंटिटी और फेयर कॉपी में भी लिखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए अगर थीटा की वैल्यू आपको पता है राइट एंगल में किसी एक्यूट एंगल की वैल्यू, तो देखिए टर्म और एंगल, या ऐसे लिखिए टर्म और एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए थीटा के पहले इस पे क्या आ जाएगा, साइन 0, साइन 30, थीटा के पहले इस पे ये डिग्री एंगल आते रहेंगे। यस। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की क्या होती है। सपोज आपको लर्न नहीं है
ठीक है। वैसे तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर लर्न नहीं है तो इसको टेबल बनाने को इस तरह बना सकते हैं 0 1 2 3 4। 0 से 4 तक डिजिट लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, और इसका स्क्वायर रूट लीजिए। तो 0/4 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा। लेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, 1 का 1 और 4 का 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1/2 का तो ये आ जाएगा 1√2 1/√2। ठीक है, अब 3/4 का, तो 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता तो ये जाएगा √3/2, 4 का आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 1। ओके, हमने क्या किया, पहले 1 0 1 2 3 4 4 डिजिट लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया और फिर सबका स्क्वायर रूट लिया। तो ये sin 0 की वैल्यू, ये sin 30 की, ये sin 45 की, ये sin 60 और ये sin 90। तो अब cos थीटा के लिए इसको रिवर्स में लिखना शुरू कर देते हैं। 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। ओके, अब tan थीटा देखिए आपको बताया था, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0 ये न्यूमरेटर रहेगा और ये डिनोमिनेटर। 0/1 0, 1 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। देखिए यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1/1 रहेगा, तो 1/1 का मीन्स होता है 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर रखते हैं तो ये आएगा √3/1 और हो जाएगा √3। क्योंकि /1 डिनोमिनेटर में है तो उसको हटा सकते हैं। 1/0, देखिए 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 0 देखिए P/Q की फॉर्म में ये Q 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉट की वैल्यू, कॉट के जो एंगल है इसको रिवर्स में लिखना शुरू कर दीजिए। इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। ओके, अब देखिए सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे। cos थीटा देखिए इसका ये 1/1 है तो इसकी 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी 2। और देखिए 0 को हम 0/1 लिखते हैं, 1 किसी का भी डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि होगा इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। अब इसका रिवर्स लिखना शुरू कर दो, 2√2 2/√3 और 1। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आपको हर एक वैल्यू लर्न नहीं है। ठीक है, वैसे कम से कम साइन कॉस और टेन की सारी वैल्यू आपको ओरली लर्न होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज। तो ये टेबल भी आपको अपनी फेयर कॉपी में बनानी है, लिखनी है और लर्न करनी है। साथ साथ ये सीखना है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए इनका इसी तरह पेयर बन जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। दैट्स क्लियर। तो साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और कोसेक का सेक के साथ। अब देखिए नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसमें 1 ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी से दो आइडेंटिटी हमारी और बन जाती है। अगर हम कॉस को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन को उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, केवल एक लाइन कर लो बाकी दो उसी से बन जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 किसके इक्वल होगा? 10 को अगर हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आपने एक लाइन की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप 1 को उधर ले गए तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 10 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या बन जाएगी? 1 को उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट को उधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट्स क्लियर। तो देखिए ये सारी आइडेंटिटी हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, अगर आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं है तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो अच्छे से आप आइडेंटिटी को लर्न कीजिए, इन्हें सीखिए और कैसे एक आइडेंटिटी के लर्न करने से बाकी दो आइडेंटिटी बन जाती हैं। तो ये आपको सब लर्न करना है, कॉपी में लिखना है। और जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।